हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस स्पेशल सेशन में जिसमें हम और भी एक स्पेशल चीज़ की बात करने वाले हैं। लाइफ में बच्चों हर चीज़ में हमें पहले से कुछ प्रिपरेशन रखनी चाहिए। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो टीम में बैट्समैन को ये पता होना चाहिए कि उसे किस किस बॉलर को फेस करना है, उस बॉलर की क्या क्या खासियत है और वो किस किस तरह की बॉल डाल सकता है हमें परेशानी में डालने के लिए। अगर हमने 5-7 बॉलर्स की स्टडी कर लिया और पता चला उसमें से 4 ही बॉलर खेल रहे हैं, बाकी खेल ही नहीं रहे हैं, तो वो स्टडी भी बेकार हो जाएगी, वो टाइम भी बेकार हो जाएगा। वही टाइम हम उन पर्टिकुलर बॉलर्स के लिए देते जो खेल रहे हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम बैटिंग कर पाते हैं ना। वैसे ही बच्चों लाइफ में हर जगह ये बात मायने रखती है और एप्लीकेबल है। हम बात कर रहे हैं जेई मेन 2024 की। बच्चों जेई मेन 2024 में सिलेबस अपडेट हो गया है। सिलेबस में कुछ थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो जैसे क्रिकेट में बैट्समैन को बॉलर की खासियत पता करनी होती है, कौन कौन बॉलर खेल रहे हैं उन्हीं पे फोकस करना होता है, हमें भी ये काम करना होगा अब, क्योंकि जेई मेन 2024 में फिजिक्स में कुछ चेंजेस हो गए हैं। सिलेबस में ऐड कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हट गई हैं। तो जो हट गई हैं बच्चों, उन पे अब टाइम ख़राब नहीं करने की ज़रूरत है, उन पे ध्यान देने पढ़ने फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वही टाइम, वही एफर्ट, वही एनर्जी दूसरे टॉपिक्स में लगाएं जो आ रहे हैं, सिलेबस में कवर्ड है। तो देखते हैं बच्चों फटाफट। मैं जानता हूँ आप सब बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि भाई क्या क्या चेंजेस फिजिक्स में हुए हैं जेई 2024 के लिए। चलो फटाफट पता करते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि क्या हटा है और उससे हमारे स्टडी में, हमारी प्रिपरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन से भी पहले फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये वैसे ही कोई काम का नहीं था, इससे कुछ पूछा भी नहीं जाता था, पर अब जेई ने क्लियर कर दिया है कि इस पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चैप्टर था फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंस वाला भाग हट गया है और एक छोटी सी चीज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले पार्ट से हटी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कभी कभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को यूज़ करके क्वेश्चन बन सकता है, अब नहीं बनेगा इस पे। तो फर्स्ट चैप्टर में विशेष रूप से हमारे लिए एज सच मैं मानता हूँ कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे ही कुछ नहीं पढ़ के जाते थे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते थे डायमेंशंस के या यूनिट के, वो एज इट इज़ वैसे ही आते रहेंगे। कहने को ये चीज़ें हटी है, आपकी प्रिपरेशन में फर्स्ट चैप्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काइनेमेटिक्स यानी गति, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, इसमें फ्रिक्शन भी शामिल कर लें। इन चैप्टर्स में हमारे लिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, इनमें कोई चेंज सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर्स पूरे जैसे अब तक पढ़ने थे वैसे ही अब 2024 के लिए भी पढ़ने होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स यानी इलास्टिसिटी और जो फ्लूइड्स वाला चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ पढ़ने हैं। एक छोटा सा चेंज ग्रेविटेशन में हो गया है, उसमें से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हटा दिया गया है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जो पढ़ा था, थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा चीज़ वो नहीं आएगी। बाकी सैटेलाइट का जो कंसेप्ट है बच्चों वो एज इट इज़ ही रहेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है तो सैटेलाइट ही, नॉर्मल सैटेलाइट के जो भी फॉर्मूले हैं, वेलोसिटी, टाइम पीरियड वगैरह के, एनर्जी, वो सब आपको सेम पढ़ने हैं। बस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला कंसेप्ट छोटा सा हट गया है। तो ग्रेविटेशन में बहुत ज़रा सा मामूली सा फ़र्क पड़ा है कि भाई अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी एज इट इज़ सेम है। और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे लास्ट में सेकंड लॉ के बाद जो कार्नो इंजन आता है, कार्नो इंजन, उसका वर्क, उसकी एफिशिएंसी, ये वाला पार्ट हट गया है। कार्नो इंजन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहे हैं बच्चों, तो अब ये जब हट गया है तो अब मुझे उम्मीद है कि जो फर्स्ट लॉ है उसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते थे, पर ये हट चुका है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पे पूछने की संभावना है। तो ये वो चैप्टर है बच्चों जिसमें आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही पार्ट हट गया है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा गया था
तो अब दूसरे पार्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अभी तक जितने चैप्टर्स मैंने बताए उसमें मेरे हिसाब से मेजर फ़र्क जो आपकी पढ़ाई में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक इस चैप्टर में आया है। बाकी में आप अभी तक जो पढ़ रहे थे, जैसा पढ़ रहे थे, वैसा ही पढ़ते रहना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है, जैसा पहले था वैसा का वैसा अभी भी पढ़ना होगा। ध्वनि साउंड में बड़ा चेंज, मेजर चेंज, डॉपलर इफेक्ट हट गया है बच्चों। डॉपलर इफेक्ट पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हट गया है। पर इसमें डॉपलर इफेक्ट के अलावा भी बीट्स पे, इंटरफेरेंस पे और दूसरी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। स्टेशनरी वेव्स पे वो अभी भी पूछे जाएंगे। तो ये ज़रूर है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिस पे क्वेश्चन आते थे वो हट गया है, पर इसमें आप बाकी पार्ट्स पे भी क्वेश्चन आते रहे हैं, वो आप अच्छे से वैसे ही कर रहे होगे, उनको वैसे ही तैयार करते रहना है। तो ये दूसरा मेजर चेंज है जो हुआ है, डॉपलर इफेक्ट साउंड वाला हट गया है सिलेबस से जेई 2024 के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले था सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी की पूरी यूनिट वैसी ही आपको तैयार करनी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा लेकिन जेई में कई बार पूछा गया है कंसेप्ट, कलर कोड ऑफ रजिस्टर। ये जेई ने अब हटा दिया है, कलर कोड पे अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यानी फिर से वही बात, बैटरी और किरचॉफ्स लॉ और मीटर ब्रिज अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि उन पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक हटने से भी चांसेस बढ़ गए क्योंकि इस पे जेई ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हटी है इस चैप्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर विभवमापी, इसके भी क्वेश्चन जेई में पूछे जाते रहे हैं बच्चों, ये हट गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई है जिसमें बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करो क्योंकि ये दो चीज़ें वो हैं जिन दोनों पे क्वेश्चन जेई ने पहले काफ़ी पूछ रखे हैं। इनके अलावा बची हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ तैयार करना होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में और मैग्नेटिज्म मिला के जो एक यूनिट है, साइक्लोट्रॉन हट गया है। साइक्लोट्रॉन पे भी जेई ने कई बार क्वेश्चन पूछा है जिसमें हम रेडियस की बात करते हैं। पर ध्यान से सुनो बच्चों, साइक्लोट्रॉन तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को घुमाने को दिखाता था, एक डिवाइस था। पर साइक्लोट्रॉन के बिना भी जेई क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। तो साइक्लोट्रॉन जो हटा है बच्चों, सिर्फ साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट यानी उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन, ये पार्ट हटा है। जो लॉरेंस फोर्स साइक्लोट्रॉन में लग रहा है उस पे क्वेश्चन अभी भी बनेगा। वापस सुन लो, साइक्लोट्रॉन में लॉरेंस फोर्स जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, उस पे क्वेश्चन अभी भी बनाया जा सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को घुमाकर या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में एक साथ घुमाकर। तो साइक्लोट्रॉन हटने से हमारे लिए इसमें कोई फर्क एज सच नहीं पड़ रहा है। हिस्टेरिसिस जो है और उसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पे क्वेश्चन कभी कभी जेई पूछता है, वो पार्ट अब यहाँ से हट गया है। यानी अब इसमें भी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स जो हिस्टेरिसिस की ही एप्लीकेशंस में आते थे वो भी हट गए हैं। तो विशेष फर्क यहाँ नहीं पड़ा है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कभी कभी जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी अब उसी पार्ट में पूछे जाएंगे जो आप बचा हुआ पढ़ रहे हैं। ईएमआई और एसी में कोई चेंज नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर दोनों वैसे के वैसे ही रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वैसे ही हैं और इसमें कुछ हटाया नहीं गया है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कम हुई है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। जेई इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते रहे हैं, बस वो नहीं आएंगे। लेकिन इस चैप्टर में रिजॉल्विंग पावर के अलावा वैसे ही पूछने को इतना कुछ है। ऑप्टिक्स मतलब रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर बहुत अच्छी बड़ी यूनिट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछने को वैसे ही हैं बच्चों। लेंस है, मिरर है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप अभी भी है, बस उनकी रिजॉल्विंग पावर्स नहीं पूछी जाएंगी। तो बस इतना सा ही पार्ट हटा है।
ज़्यादा कुछ फ़र्क इस यूनिट में नहीं है, क्योंकि इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पूछने को हैं जो एज इट इज़ अभी भी पूछी जाती रहेंगी। ड्यूअल नेचर जो आप पढ़ते हो बच्चों, उसमें सिर्फ एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हट गया है। ये एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है उसको वेरीफाई या कंफर्म करने के लिए है, यानी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस तो वैसे का वैसा ही पढ़ना है जैसा है, तो बस एक कंफर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हट गया है जो ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट हटने से आपकी तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लास्ट में जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे उसे नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा वैसे ही तैयार करना है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है, जिसमें रेडियो एक्टिविटी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो एटम्स तो एज इट इज़ जैसा है वैसा रहेगा बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी में से रेडियो एक्टिविटी हट गया है, ये काफ़ी बड़ा चेंज है। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, अब उसकी बजाय क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स में से ही पूछे जाएंगे, जो छोटा और आसान पार्ट है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो पक्के नंबर हैं। रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा बहुत घुमाने के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रिकी बन सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में बन ही नहीं सकते। न्यूक्लियर फिजिक्स एज इट इज़ सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, उनको अच्छे से तैयार कर लो, इस चैप्टर के मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी बड़ा फर्क पड़ा है, ट्रांजिस्टर वाला पूरा का पूरा भाग हटा दिया गया है। सेमीकंडक्टर से लेकर शुरू से लेकर डायोड तक एज इट इज़ आपको पढ़ना है। डायोड के बाद जब ट्रांजिस्टर की बात आती है बच्चों, ट्रांजिस्टर एज इट इज़ पूरा हटा दिया गया है, यानी ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना है। लेकिन उसके बाद जो लॉजिक गेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में लॉजिक गेट के बनते हैं, और आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर की जगह भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन और डायोड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में बड़ा फ़र्क, मुख्य फ़र्क है, ट्रांजिस्टर का पूरा पार्ट हट गया है और लॉजिक गेट्स और डायोड वाला पार्ट आपको अब अच्छे से तैयार करना होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैप्टर था, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हट गया है सिलेबस से, यानी अब कम्युनिकेशन आपको चैप्टर तैयार ही नहीं करना है। A to Z कंप्लीट चैप्टर कम्युनिकेशन का हटा दिया गया है JEE 2024 के सिलेबस से। इसके अलावा बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होती हैं JEE मेन के लिए, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है। देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट अब हटा दिए गए हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे हम ग्राफ प्लॉट करना होता था टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी और टाइम का, ये एक्सपेरिमेंट हट गया है आपके लिस्ट से, यानी अब इस एक्सपेरिमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि पोटेंशियोमीटर ही हट गया है सिलेबस से, तो पोटेंशियोमीटर के जो दो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, EMF कंपेयर करना दो सेल्स का और इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना किसी सेल का, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स भी अब नहीं पूछे जाएंगे किसी भी तरह से एग्जाम में किसी क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है। फाइनली बच्चों, मल्टीमीटर जो डिवाइस होता है, apparatus होता है, उससे कुछ पर्टिकुलर काम हम करते थे, जैसे पता लगाते थे कि एक ट्रांजिस्टर का बेस कौन सा है और ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। इसी तरह ये वेरीफाई करते थे कि डायोड में, और LED भी डायोड ही है, उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दूसरी तरफ फ्लो नहीं होता है। और उसके साथ साथ चेक करते थे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर या IC सही है या नहीं है। ये वाला पूरा पार्ट अब हट गया है। ये 4 एक्सपेरिमेंट्स अब नहीं पूछे जाएंगे बच्चों JEE में क्वेश्चंस के फॉर्म में। ट्रांजिस्टर पता करना NPN या PNP, उसका बेस पता करना, उस कंपोनेंट को चेक करना कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं, और डायोड और LED में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसे वेरीफाई करने के 4 एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से हटा दिए गए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स अब क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे, पर इसके अलावा काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स अभी भी हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स पे अब क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये पार्ट पोटेंशियोमीटर वाला पूछा जाता था, ये कभी नॉर्मली नहीं पूछा जाता था, इसमें एक आध क्वेश्चन कभी न कभी बन जाता था, अब नहीं बनेगा। तो बाकी एक्सपेरिमेंट्स को और भी ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार करना होगा।
तो ये सारे चेंजेस हैं बच्चों जो जेई के 2024 सिलेबस में हुए हैं। अगर आपने इनमें से कुछ चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, इट्स ओके। बस उसका रिवीजन अब नहीं करना है, उन चीज़ों पे अब फोकस नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर ले। नहीं पढ़ी है तो अब इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा अपडेट आपको मिल गया है बच्चों। उत्कर्ष क्लासेस के लिए की तरफ से ये स्पेशल सेशन किया जा रहा है सभी इंडिया के बच्चों के लिए जो जेई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम इसका फ़ायदा हम उठा सके। सभी बच्चों को अपडेट मिल जाना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि उत्कर्ष क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को फ़ायदा हो। उत्कर्ष क्लासेस का हमेशा एम, मोटिव, उद्देश्य यही रहा है कि सारे बच्चों को फ़ायदा हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक फ़ायदा पहुंच सके। और इसी उद्देश्य से ही तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्सेज़ हैं बच्चों नीट और जेई के, बहुत ही कम रेट में सभी बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। आप में से भी कोई अगर इंटरेस्टेड हो कोर्स खरीदने में, पता करने में, तो उत्कर्ष क्लासेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस की ऐप डाउनलोड करके उसमें सारे कोर्सेज की जानकारी है। आप देखेंगे तो विश्वास भी नहीं होगा कि इतने कम रेट में आपको सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सभी के लिए। तो उत्कर्ष क्लासेस में हम यही कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। इसीलिए आपको ये जानकारी दी गई है सभी सब्जेक्ट्स में कि किस सब्जेक्ट में आपको अब क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है और क्या क्या चीज़ें अब सिलेबस से हटा दी गई हैं। इन्हीं का ध्यान रख के पढ़ाई करें। और जैसा मैंने शुरू में बात कही थी, ये सब ध्यान रख के तैयारी करके क्रिकेट में जैसे 6 पे 6 लगाए जाते हैं, मज़ा आ जाता है, वैसे ही आप भी अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम में 6 मार के आएंगे, रिजल्ट भी उतना ही शानदार होगा। ऑल द बेस्ट आप सबको बच्चों।